हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो आज हम लोग 12th केमिस्ट्री, आज हम लोग कुछ बेसिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे जो रिलेशन से रिलेटेड है, क्वेश्चन ही पूछता है इसलिए। तो बेसिक केमिस्ट्री हम लोग 2-3 क्लास पढ़ेंगे जिसका पार्ट 1 है। तो बेसिक केमिस्ट्री का ये पार्ट 1 है, 12th में हम लोग कुछ पढ़ेंगे। तो आज हम लोग सीखेंगे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, और इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जब सीख जाएंगे तो हम लोग सीखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए। तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए सिंपल होता है, जैसे कि सोडियम का इलेक्ट्रॉन निकालना है, सोडियम का इलेक्ट्रॉन निकालना है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन निकालना है, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन निकालना है, कैल्शियम का इलेक्ट्रॉन निकालना है, इस प्रकार से। तो जब आपको किसी उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन निकालना है, उदासीन परमाणु मेरा कहने का मतलब यह है कि जिस पर कोई आवेश ना हो, ना तो प्लस हो और ना ही माइनस हो। जब ना तो प्लस हो और ना ही माइनस हो, जब उसका इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए रहे, तो क्या करेंगे कि इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर परमाणु संख्या लिख देंगे, यानी कि एटॉमिक नंबर लिख देंगे। तो इस पर कोई आवेश नहीं है, इस पर कोई आवेश नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना है। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना तो परमाणु संख्या के लिख देंगे। तो सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 11 होता है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है? 1 होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है? 17 होता है, इसीलिए क्या हो जाएगा? 17 हो जाएगा। कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 20 होता है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। जैसे कि अगर इसी में अगर कोई आवेशित परमाणु रहता, यानी कि आवेशित परमाणु कहने का मतलब यह है कि जिस पर कोई आवेश होता, जैसे कि Na+ है, Na+ में आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है, Na+ में आपको क्या निकालना है? इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो Na+ में आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 11। सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 11। जब ऊपर पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए घटा देंगे, जितना पॉजिटिव रहेगा घटा देंगे, निगेटिव रहेगा जोड़ देंगे। पॉजिटिव रहेगा तो क्या करेंगे? घटा देंगे, और निगेटिव रहेगा तो क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो पॉजिटिव है, कितना है? 1 है, तो घटा देंगे, कितना हो जाएगा इलेक्ट्रॉन? 10। जैसे कि अगर पूछता कि बताइए एल्यूमिनियम 3+ में इलेक्ट्रॉन निकालिए, एल्यूमिनियम 3+ में क्या निकालिए? इलेक्ट्रॉन निकालिए। तो एल्यूमिनियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 13। कितना है? 3 है, तो 3 क्या करेंगे? घटा देंगे, क्योंकि प्लस है तो घटाएंगे, और माइनस रहेगा तो जोड़ेंगे। जैसा कि मान लेते हैं कि Mg+ के निकालने के लिए रहता, तो इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, तो मैग्नीशियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 12। पॉजिटिव कितना है? 1 है, तो 1 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा? 11। अब जैसे कि मान लेते हैं क्रोमियम है, क्या है? क्रोमियम+ है, इसमें इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो बताइएगा क्रोमियम का कितना होता है? 24। क्रोमियम का कितना होता है? 24। कितना प्लस है? 1+ है, घटा दीजिए, कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। जैसे कि Cu+ है, इसमें इलेक्ट्रॉन निकालना, तो Cu का कितना होता है? 29 प्लस 1 है, 1 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। जैसे कि क्रोमियम Cr3+ रहता, मान लेते हैं, तो इलेक्ट्रॉन, क्रोमियम का परमाणु संख्या 24, पॉजिटिव कितना है? 3, घटा दीजिए, कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। अगर Cl- रहता, क्या रहता? Cl- इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए देता, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे परमाणु संख्या कितना होता है? 17। निगेटिव है तो जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 18। जैसा कि ऑक्सीजन का दे देता इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, ऑक्सीजन का 8 होता है, निगेटिव करता है 2 माइनस है तब प्लस कर देंगे, और प्लस रहेगा तो माइनस। यही हम लोग को फंडा है कि माइनस रहेगा तो प्लस करेंगे, और प्लस रहेगा तो माइनस करेंगे। चलिए अब हम लोग सीखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।
अब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखने से पहले थोड़ा सा देखते हैं, जैसे कि 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s 2p 3p 4p 5p 6p 7p, उसके बाद 3d 4d 5d 6d 7d, उसके बाद 4f 5f 6f 7f। इसको क्या करते हैं, मिला देते हैं अच्छी तरह से। अब इसको हम लोग इस तरह से मिलाएंगे, इस तरह से मिला देंगे। इस तरह से हम लोग करेंगे। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि आप लोग एस के मान, एस ऑर्बिटल होता है, एस के मान 2 होता है, पी का मान 6 होता है, डी का मान 10 होता है, एफ का मान 14 होता है। एस से स्पेरिकल, पी से प्रिंसिपल, डी से डिफ्यूज, एफ से फंडामेंटल, पूरा नाम। अब एस वाला में क्या होता है कि एक घर होता है, पी वाला में 3, डी वाला में 5, एफ वाला में 7। और क्या होता है कि एक में 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। एक क्लॉकवाइज और क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज होता है। एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। तो 2 इसीलिए है, इसमें कितना है, 2 2 4 दे 6, इसमें कितना है 10, इसमें कितना है 14। अगर याद ना रहे तो सीधे देखिएगा कि पी से मेरा नाम याद रखिएगा पल्लव, पी से मेरा नाम याद रखिएगा क्या, पल्लव। पल्लव कितना अक्षर का है, 2 2 4 2 6, तो पी के मान 6, 6 में 4 जोड़ दीजिए 10, 10 में 4 जोड़ दीजिए 14, ऊपर जा रहे हैं घटा दीजिए 2, सिंपल। अब एस के मान 2, पी के मान 6, डी के मान 10, एफ के मान 14। अब इसके बाद क्या करते हैं कि हम लोग जब एस के मान लेना है तो ज्यादा से ज्यादा, ऐसे जनरली हम लोग 2 रखेंगे, लेकिन जरूरत के हिसाब से कर सकते हैं कि हम इसको 1 भी रख सकते हैं, 0 भी कर सकते हैं, लेकिन 2 से 3 नहीं कर सकते हैं। यही कहने का मेरा मतलब है कि इसको 6 से 5, 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1, 1 से 0 भी कर सकते हैं, लेकिन कभी भी 6 से 7 इसको नहीं लिखेंगे। उसी तरह से डी से 10 से कम कर सकते हैं, लेकिन 10 से ज्यादा नहीं कर सकते हैं। अब हम लोग सीखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जैसे कि सोडियम, सोडियम छोड़िए, सबसे पहले देखिए नियॉन। नियॉन, नियॉन का हम लोग को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। तो किसी परमाणु को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने से पहले उसका इलेक्ट्रॉनिक
इलेक्ट्रॉन की संख्या जरूर निकालें। तो इलेक्ट्रॉन नियॉन का कितना होता है? इलेक्ट्रॉन 10, क्योंकि परमाणु संख्या 10 होता है। अब स्टार्ट करते हैं। यहां से क्या करेंगे? स्टार्ट करेंगे। यहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे यहां से हम लोग क्या करते हैं? स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या है? 1s है, तो 1s लिख दिए, और s के जनरली मान कितना लेना है? 2, तो 1s 2। 1s के बाद देखिए, तो 1s के बाद यहां से घूम रहा है, घुमाइए, फिर घूमते घूमते क्या किस पर आ रहा है? 2s पर आ रहा है, तो 2s लिखिए, 2s, और s के जनरली मान कितना लेना है? 2, तो s के जनरली मान कितना हो गया? 2। 2s के बाद देखिए, तो 2s के बाद फिर घूम रहा है, घुमाइए, 2s के बाद कौन आ रहा है? 2p आ रहा है। क्या आ रहा है? 2p, और p का जनरली मान कितना होता है? 6। p का जनरली मान 6 होता है। गिन के देखिए, 2 2 4, 4 6 10, बराबर हो गया। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? कंप्लीट। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कंप्लीट है। अब इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग को कंप्लीट है, तो इसको चलिए आगे देखते हैं। नियॉन के बाद जैसा कि देखते हैं मैग्नीशियम, नियॉन के बाद मैग्नीशियम का देखते हैं। तो नियॉन के बाद मैग्नीशियम का अगर देखें, तो मैग्नीशियम में इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, तो इस पर तो कोई आवेश नहीं है, सिंपल निकल जाएगा। मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, यहीं से फिर स्टार्ट करेंगे, तो क्या होगा? 1s, और s के मान 2। 1s के बाद फिर घूम रहा है, घूमते घूमते किस पर आ रहा है? 2s, तो 2s, s के मान 2, s के मान 2। 2s के बाद देखिए, तो फिर घूम रहा है, कौन आ रहा है? 2p, कौन आ रहा है? 2p, और p के जनरली मान 6, और 2p के बाद कौन आ रहा है? 3s, 3s, s के जनरली मान 2, 2 2 4, 4 6 10, 10 और 2 12, सिंपल बन गया। मैग्नीशियम के बाद हम लोग देखते हैं आर्गन का। आर्गन का देखते हैं। अब आर्गन का देखेंगे तो क्या होगा? देखिएगा, फिर से शुरू कीजिए, यहां से स्टार्ट करते हैं, तो क्या हो जाएगा? 1s2, उसके बाद घुमाइए इसको, कौन आ रहा है? 2s2, उसके बाद कौन आ रहा है? देखिए 2p6, उसके बाद 3s2, 3s2 के बाद घुमाइए, कौन आ रहा है? 3p, तो 3p6, तो क्या हो जाएगा? 2 2 4 6 10 2 12 6 18, इसे इलेक्ट्रॉन बराबर 18 होता है, तो क्या हो जाएगा? 18। क्लियर है? अब क्या करेंगे? जैसे कि हम लोग को बनाने के लिए रह गया सोडियम, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो इलेक्ट्रॉन का संख्या निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 11। चलिए अब क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो सबसे पहले क्या है? 1s2 है, उसके बाद 2s2 है, उसके बाद 2p6 आता है, उसके बाद 3s, ऐसे जनरली मान 2 रखते हैं, लेकिन 2 2 4, 4 6 10, 10 2 12, 1 11, तो यहाँ कर देंगे 2 नहीं लिखेंगे, यहाँ 1 लिखेंगे। 2 से कम लिख सकते हैं, लेकिन 2 से ज्यादा नहीं लिख सकते हैं। 2 से कम लिख सकते हैं, लेकिन 2 से ज्यादा नहीं लिख सकते हैं। जैसे कि इसी प्रकार से अगर देखें तो एल्यूमिनियम का अगर देखें, एल्यूमिनियम का अगर देखें तो क्या लिखेंगे? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p, 2 2 4, 4 6 10, 10 और 2 12, 12 1 कितना हो जाएगा? 13, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। आप लोग एकदम समझ रहे होंगे। जैसे कि फास्फोरस के अगर निकालेंगे तो इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना आ जाएगा? 15। तो स्टार्ट कीजिए, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3 हो जाएगा, 2 2 4, 4 6 10 2 12 3 15, सिंपल। अगर हम लोग को दे दिया कि Na+,
चाहे देखिए कम से कम दो वो हम लोग एक्सेप्शनल का क्वेश्चन देखते हैं, अपवाद का क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि क्रोमियम और एक कॉपर। एक क्रोमियम और एक कॉपर। क्रोमियम का इलेक्ट्रॉन की संख्या 24, कॉपर के इलेक्ट्रॉन की संख्या 29। चलिए लिखिए इसको। अगर लिखिएगा तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 4 24 इस प्रकार से लिखा है। लेकिन इसका इस टाइप से नहीं लिखाता है। इसको में दिमाग में रखिएगा कि यहाँ पे जो होता है 1 होता है और यहाँ पे जो होता है जो 5 होता है। इसी प्रकार से इसका भी दिखाता है, जैसे कि 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9 इस अनुसार लिखा जाइए। 2 2 4 6 10 2 12 18 2 20 29। लेकिन इस टाइप से नहीं लिखाता है। यहाँ लिखाता है 4s1 और यहाँ लिखाता है 3d10। 4s1 और 3d10। जैसे कि आगे हम लोग देखते हैं एक्सेप्शन का क्वेश्चन देख लिए। जैसे कि आगे देखते हैं क्वेश्चन सोडियम Na+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। Na+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। Na+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। तो ये Na+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे तो इलेक्ट्रॉन ऐसे 11 होता है, लेकिन ऊपर आवेश है पॉजिटिव 1 है तो घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 10। तो क्या करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s1 इस प्रकार से लिखते थे। लेकिन 10 है ना, 2 2 4 4 6 10 तो यहाँ तो एक घट जाएगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। सिंपल। जैसे कि हम एल्यूमिनियम का लेते हैं, एल्यूमिनियम प्लस का लेते हैं तो ऐसे तो होता है 13, लेकिन एक प्लस है तो घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। लिखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 ऐसे होता है, लेकिन एक घटा देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिखाता है। लेकिन जब इसका लिखिएगा Cr+1 का तो क्या होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 4s1 3d5 ऐसे हम लोग को सिंपल इस प्रकार से लिखाता है। इलेक्ट्रॉन का संख्या 23 है तो 2 2 4 6 10 2 12 1 13 2 2 4 4 6 10 10 2 12 3p6 छूट गया 3p6 4s1 3d5 ऐसे जोड़ने के बाद हम लोग को क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। लेकिन बात है कि हम लोग 3d में से निकालेंगे कि 4s में से निकालेंगे। तो देखिए ये तो आपका हो गया क्या न्यूक्लियस हो गया, नाभिक हो गया। इसमें n बराबर 1 n बराबर 2 n बराबर 3 n बराबर 4। तो बाहर से जब आएगा तो सबसे पहले 4 में से निकलेगा या 3 में से निकलेगा। तो किस में से निकलेगा 4 में से निकलेगा। इसीलिए एक इलेक्ट्रॉन कहां से निकालेंगे 4 से निकालेंगे। एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 0। लेकिन यही Cr2+ रहता तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो जाता 24 माइनस 2 बराबर क्या 22। तो क्या लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s0 और यहां से भी एक घटता 3d क्या होता 4। जैसे कि Cu+ क्या कर देता तो क्या होता 29 माइनस 1 बराबर क्या होता 28। तो लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो क्या होता 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 ऐसे 4s1 और 3d10 होता है। लेकिन यहाँ एक इलेक्ट्रॉन कम है तो 4s में से निकालेंगे कि 3d में से निकालेंगे। किस में से निकालेंगे 4 में से निकालेंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 0। तो इसी प्रकार से आप लोगों को क्या लिखाता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखाता है। तो आप लोग को आज हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बेसिक देखे थे। अगला क्लास में कुछ और का बेसिक देखेंगे। तो इस वीडियो को सब्सक्राइब लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।